ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अभी मेरी कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। आप सभी जानते हैं मेरा सब्जेक्ट कोड C6 जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाता हूं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं की स्थिति, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, इसके बारे में ही मैं आज चर्चा करने आ रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि महिला ही हमारी समाज, हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र की निर्मात्री है। महिलाओं के बगैर ना हम समाज की कल्पना कर सकते हैं, ना परिवार की, ना अच्छे राष्ट्र की। महिलाओं को प्रथम शिक्षक भी कहा गया है। तो महिलाओं की स्थिति हमारे भारतीय समाज में विभिन्न कालखंडों में विभिन्न तरह से रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां समय समय पर विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी आए, कुछ आक्रमण करके लौट गए, जो यहाँ रह गए उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, अपना समाज का निर्माण किया और उसके हिसाब से हमारे महिलाओं को उनके अधिकार दिए गए। किसी ने छीन लिए, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारा भारतीय समाज जो प्रारंभिक अवस्था में था वह हिंदुओं का समाज था और हिंदू धर्म को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं महिलाओं की स्थिति के लिए। पहला वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत उन्नत थी, जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते। उन दिनों महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति करने का ही अधिकार नहीं था, उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था, जिसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं रामायण काल में माता सीता का स्वयंवर हुआ था, जिसे राम जी ने उनके धनुष को तोड़ करके प्राप्त किया था, जो कि पूरे विश्व के समाज में यह नहीं था। इस तरह से उस समय शिक्षा देने का भी महिलाओं को अधिकार था, शिक्षा पाने का भी अधिकार था। इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से महिलाओं को जब वो विद्यार्थी जीवन में होती थी दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था ब्रह्मवादिनी, याद रखेंगे, ब्रह्मवादिनी और सद्य बंधु। ब्रह्मवादिनी वैसी महिलाएं होती थी जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी, वेद वेदांग उपनिषद आदि का अध्ययन करती थी और दूसरे को शिक्षित करने में और खुद को शिक्षित करने में अपना सारा जीवन बिता देती थी। दूसरे प्रकार की जो महिलाएं हमारे समाज में थी वो थी सद्य बंधु। मैंने प्रत्येक बार कहा है कि हर टॉपिक अपने आप में अपना परिचय देता है। तो यह सद्य बंधु का मतलब होता है जो कि शिक्षित होने के बाद अपने बंधु, अपनी सखा के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। तो महिलाओं की अपनी प्रिय बंधु या प्रिय सखा कौन होते हैं? उसके पति, जो कि वह 18 से 20 वर्ष की आयु में अध्ययन की अवस्था को त्याग कर वह अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाती थी और सारा जीवन अपने पति के साथ, बच्चों के साथ बिताती थी और एक अच्छे समाज का निर्माण करती थी। अब हम आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के लिए। उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे महिला के समाज में, हमारे समाज में स्थितियों में बहुत गिरावट आई। कई ऐसे सारी पुस्तक बताते हैं कि महिलाओं को उन दिनों वेद अध्ययन के लिए भी
निषेध था, मतलब उसको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था, जो कि वैदिक काल में प्राप्त थी। फिर भी महिलाओं को उनका सम्मान प्राप्त था, वे समाज में सुरक्षित थी। वैसे उनको वेदाध्ययन का रोग के साथ साथ में उनकी सीमा तय कर दी गई थी कि वे घर की चार दीवारी में अपने पति और बच्चों की सेवा करते हुए अपना समय व्यतीत करें। लेकिन इसके बावजूद शैक्षिक दृष्टिकोण से उत्तर वैदिक काल भी ज्यादा गिरावट नहीं आया था, क्योंकि इन दिनों हमें संघमित्रा, आप सभी जानते हैं, सम्राट अशोक की पुत्री थी, जो कि आजीवन शिक्षा प्राप्त की और अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण करके बौद्ध भिक्षुनी बन गई। अतः हम यह देखते हैं कि हमारा हिंदू समाज में उत्तर वैदिक काल हो या वैदिक काल हो, महिलाओं की स्थिति में गिरावट जो आई थी वह उसे नगण्य रूप में कह सकते हैं। तो वैदिक काल के कुछ विदुषियों का मैं नाम लेना चाहूंगा। उन समय की जो विदुषियां थी वो इतनी विदुषी थी कि उस समय के प्रकांड पंडितों को ही परास्त कर देते थे। आप सबको मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया हुआ था, जिसमें गार्गी नामक महिला का उल्लेख मिलता है, और आप लोग पढ़ेंगे भी गार्गी बृहदारण्यक संवाद में। तो बृहदारण्यक से जब गार्गी ने प्रश्न पूछा, बृहदारण्यक क्रोध में आकर के उसके जवाब तो नहीं दिया उसके सवालों का, लेकिन यह जरूर कह दिया कि तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। सोचिए कि उस समय हमारे महिलाओं में कितनी विदुषी थी कि पुरुष मुनि विद्वान होते हुए उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे। उनमें आती है गार्गी, विशोवारा, लोपामुद्रा, घोषा, निवावरी, ऐसी कई सारी विदुषियां थी, जिसके की प्रमाण आज हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया हिंदुओं के काल में, हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति, अगली कक्षा में मैं महिलाओं की स्थिति का मुस्लिम काल में विवेचना करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदू काल के पश्चात मुस्लिम काल का आगमन हुआ था। मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, उसके बाद उनका समाज स्थापित हुआ, उसमें महिलाओं की स्थिति का जो भी स्थिति आई क्रमशः मैं अगले वीडियोज में आपको पोस्ट करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी पढ़ें, लिखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ओके।